हेलो बच्चों, वेलकम टू आरसीपी एकेडमी। आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो हमने लाइट चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था, इंग्लिश में हमने बनाया था। उसी को हम लोग सेम टू सेम हिंदी में भी देखने वाले हैं एग्जैक्टली कि कैसे हम लोग जो है उसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, वो हम यहाँ पे आज के लेक्चर में देखते हैं। उसके बाद हम फिर जो टॉपिक हमने जहाँ पे कंप्लीट किया था इंट्रोडक्शन वीडियो, उसके आगे फिर इंग्लिश में टॉपिक और कवर कराएंगे। तो हमारा जो वीडियो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल रहेगा, हिंदी में अलग से और इंग्लिश में अलग से, सेम टॉपिक का सेम वीडियो। तो हमने जो कल के टॉपिक में हमने जो डिस्कशन किया था बेटा, वो था हमारा प्रकाश। ठीक है, अगर हम लोग बात करें प्रकाश की बात करें, इसको आप कहते हैं लाइट। अगर इसको डिफाइन किया जाए तो प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा होती है। ध्यान रखें, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है, विकिरण ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र की रेटिना पर प्राप्त होता है, रेटिना पर प्राप्त होता है। इसको और तरीके से भी परिभाषित किया जा सकता है बच्चों। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हमें कोई वस्तु दिखाई देता है। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं या सामान्यतः आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र की रेटिना पर प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें, इसके बाद हम लोग बात करेंगे बेटा प्रकाश के स्रोत पर। थोड़ा सा वीडियो ऊपर कट जा रहा था तो उसको हम लोगों ने सही कर लिया अभी। तो हम प्रकाश के स्रोत की बात करें तो यहाँ पे बेटा प्रकाश के स्रोत क्या क्या है? प्रकाश का स्रोत का मतलब ये होता है सोर्स ऑफ लाइट, जो हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया। प्रकाश का स्रोत से मतलब ये है कि किन चीज़ों से प्रकाश उत्पन्न होता है। तो जहाँ से भी प्रकाश उत्पन्न होता है उसे हम लोग प्रकाश का स्रोत बोलेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे दो तरीके का स्रोत आपको देखने को मिलेगा प्रकाश का। एक प्राकृतिक स्रोत होगा, ठीक है, प्राकृतिक स्रोत जो प्रकृति में विद्यमान होगा, जैसे सूर्य हो गया, ठीक है, अन्य तारे हो गए, जो भी हैं तारे जिनके पास अपना प्रकाश है। ठीक, और आपका होता है कि मानव निर्मित स्रोत। मानव निर्मित स्रोत में क्या क्या होगा? जैसे हमने क्या क्या चीज़ें बना रखी हैं, बल्ब है आपका, लैंप है, लैंप देखें, मोमबत्ती आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सब प्रकाश के स्रोत में अगर देखा जाए तो प्राकृतिक स्रोत में ये हो गया सूर्य और अन्य तारे, मानव निर्मित स्रोत में आपका बल्ब और लैंप, मोमबत्ती इत्यादि। इस तरीके से आप देखेंगे तो बहुत सारे आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लाइट के बारे में समझा, प्रकाश क्या है। ठीक है, प्रकाश का स्रोत क्या है। ध्यान रखें, प्रकाशिकी नामक चैप्टर में अगर हम ऑप्टिक्स नामक चैप्टर में बात करें तो इस पूरे लाइट्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, पूरे प्रकाश के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रकाश के स्रोत के आधार पर अगर देखें तो कितने तरीके से क्लासिफाइड किया जा सकता है वस्तुओं को। तो वस्तुओं का क्लासिफिकेशन या वस्तु का वर्गीकरण अगर देखें प्रकाश उत्पन्न करने के आधार पर, वस्तु का वर्गीकरण देखें, वर्गीकरण तो हमारे पास बेटा वस्तुएं दो तरीके की होंगी। एक होंगी प्रदीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। ठीक है, अदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं। जो प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं अगर इन पे देखा जाए तो प्रदीप्त वस्तुएं वे होती हैं जिनके पास अपना स्वयं का प्रकाश होता है, जैसे सूर्य हो गया, बल्ब हो गया जो अपने प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हों, बल्ब हो गया, अन्य तारे हो जाएंगे, ठीक है, लैंप हो गया, मोमबत्ती हो गया। ये सब जो है ये सब आपके क्या हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। मतलब प्रदीप्त वस्तु को अगर डिफाइन करना हो तो आप कहेंगे वे वस्तुएं जिनके पास अपना स्वयं का प्रकाश हो उन्हें हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, और अदीप्त की बात करें तो जिनके पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं हो, जैसे कुर्सी आपका हो गया, मेज हो गया, पेन हो गया, ठीक है,
तो ये सब आपके जो है अदीप्त वस्तुएं हैं, इनके पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। तो प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हमें कोई वस्तु दिखाई देता है। प्रकाश के स्रोत की बात करें तो इसके दो तरीके के स्रोत हैं, प्राकृतिक स्रोत और मानव निर्मित स्रोत। वस्तुओं का वर्गीकरण अगर देखें प्रकाश उत्सर्जन के आधार पे तो दो तरीके की वस्तुएं हम लोग देखते हैं, एक प्रदीप्त वस्तुएं और एक अदीप्त वस्तुएं। जो प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं बेटा वो बेसिकली आपकी लाइट अपना स्वयं का रखते हैं, वो स्वयं लाइट प्रोड्यूस करते हैं, और जो अदीप्त वस्तुएं होती हैं उनके पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ये हमने यहाँ पे आपको बता दिया है। अब उसके बाद अगर बात करें तो पदार्थों का वर्गीकरण यहाँ पे देखें, या पदार्थ के प्रकार अगर देखा जाए, पदार्थ के प्रकार का क्या मतलब, हम कुछ ऐसे पदार्थ यहाँ पे बात करने वाले हैं जो प्रकाश के लिए अपना अलग अलग तरीके का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। जैसे कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जहाँ से लाइट आसानी से पास हो जाती है, जिनको हम पारदर्शी कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें, ठीक है बेटा, तो हम यहाँ पदार्थ देख रहे हैं, कितने तरीके के पदार्थ हमारे पास होते हैं। तो पदार्थ के प्रकार, प्रकाश के आधार पर हम यहाँ जो है ये वर्गीकरण देखने जा रहे हैं। पदार्थ के प्रकार, तो हमें पारदर्शी पदार्थ मिलेंगे, या माध्यम आप कह सकते हैं, मीडियम की जब बात करेंगे, पारदर्शी, अपारदर्शी, और कुछ ऐसे होते हैं जिनसे कुछ लाइटें पास हो जाती हैं, कुछ नहीं पास होती हैं। पारदर्शी माध्यम से तात्पर्य है या ऐसे पदार्थ जिनमें से लाइट पास होकर के चली जाए, जैसे कांच हो गया, तो ये एक पारदर्शी माध्यम या पारदर्शी पदार्थ है। इसमें से ये लाइट एक साइड से दूसरे साइड चली जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है। वायु अगर देखा जाए तो वायु भी एक पारदर्शी माध्यम है, इसमें भी प्रकाश आपका आसानी से एक साइड से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर जाती है। अपारदर्शी की बात करें तो कोई भी धातु अपारदर्शी होता है, लकड़ी अपारदर्शी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे उदाहरण आपको जो है देखने को मिलेंगे पारदर्शी और अपारदर्शी माध्यम के। कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनसे लाइट आपका कुछ ही हद तक पास होता है, थोड़ा बहुत पास होता है, बाकी पास नहीं होता। जैसे अगर देखा जाए तो ऑयल, अगर जो तेल की बात अगर हम करें तो वहाँ से प्रकाश कुछ पास होता है और कुछ पास नहीं होता है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली पदार्थ के बारे में देख लिया कि कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है। प्रकाश की प्रकृति यहाँ पे देखते चलेंगे स्टेप वाइज, और जो बातें हम यहाँ लिखा रहे हैं आप चाहें तो इसे जो है लिखते चलें, ठीक है। और इसका PDF नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगा, RCP एकेडमी। प्रकाश की प्रकृति देखें तो प्रकाश की प्रकृति दोहरी होती है, ठीक है। इसकी दोहरी प्रकृति है। प्रकाश की कैसी प्रकृति है, दोहरी प्रकृति, ठीक है। दोहरी प्रकृति की बात करें तो दोहरी प्रकृति का मतलब क्या हुआ, इसमें दो तरीके की इसकी प्रकृति है, मतलब ये अपने बिहेवियर, अपने नेचर को दो तरीके से रिप्रेजेंट करता है। पहला तरीका होता है कि ये अपने आप को कण के रूप में दिखाता है, मतलब ये कण के रूप में भी दिखाता है और तरंग के रूप में भी दिखाता है। तो जो कण प्रकृति है, इसकी जो कण नेचर है, पार्टिकल नेचर इसका जो है, उसके बारे में न्यूटन जी ने बताया था। और तरंग प्रकृति की अगर बात करें तो हाइगेंस नाम के साइंटिस्ट हुए थे, हाइगेंस, इन्होंने बताया था तरंग प्रकृति के बारे में। तो दोहरी प्रकृति इसलिए बोला जाता है, दोहरी प्रकृति से तात्पर्य यही है कि प्रकाश के अंदर दो तरीके की प्रकृति होती है। अब इनके बारे में और डिटेल आगे चर्चा किया जाएगा जब हम लोग क्लास 12th में प्रकाशिकी नामक चैप्टर, जब ऑप्टिक्स नामक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसके बारे में और डिटेल बात की जाएगी। तो प्रकाश के कण आपके जो हैं, प्रकाश में कण की प्रकृति होती है और तरंग की प्रकृति होती है। उसके बाद अगर हम बात करें, प्रकृति में ही बात करेंगे, तो 1800 ईस्वी के आसपास अगर देखा जाए, कब, लगभग 1800 ईस्वी के आसपास दो साइंटिस्ट हुए, एक मैक्सवेल हुए और एक आपका GL हर्ट, आपके दो वैज्ञानिक हुए, मैक्सवेल और हर्ट्ज, ये दो लोग हुए। इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब वैद्युत चुंबकीय वेव, वैद्युत चुंबकीय तरंग की खोज करी। और जो इन्होंने वैद्युत चुंबकीय तरंग की खोज करी उसके बारे में जब इन्होंने अध्ययन किया तो पाया कि जो प्रकाश, जो वैद्युत चुंबकीय तरंगें हैं वो प्रकाश की गति से चल रही हैं। तो उन्होंने ये चीज़ डिफाइन करा कि प्रकाश भी एक तरीके से वैद्युत चुंबकीय तरंग है। जो प्रकाश चल रहा होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंटर करता है या एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, तो वो माना जाता है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में जाता है। तो ये किसने इस बात के बारे में बताया था, मैक्सवेल ने और हर्ट्ज, ठीक है,
हर्ट्ज एक साइंटिस्ट हुए, ठीक है, इन दोनों ने इसके बारे में अध्ययन किया था। तो अगर हम बात करेंगे आगे, इसके आगे प्रकाश में इतनी सारी बातें, जो बेसिक इसका इंट्रोडक्शन था ये हम लोग जान लें। उसके बाद आता है प्रकाश का गुण। प्रकृति हमने देख लिया, तो प्रकाश के गुण की अगर बात करें, ठीक है, क्या क्या गुण होते हैं प्रकाश में, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। प्रकाश का गुण, पहली बात तो ये जान लीजिए, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ध्यान रखें। ऐसा कब कब होता है? प्रकाश सीधी रेखा में कब तक चलता है? जब तक इसका माध्यम परिवर्तित नहीं होता। मतलब प्रकाश अगर वायु में चल रहा है तो वायु में जहाँ तक जाएगा सीधी रेखा में जाएगा, जरा सा भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर कभी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंटर कर रहा है, तब आप ये नहीं कह सकते कि प्रकाश सीधी रेखा में चल रहा है। फिर उस टाइम पे क्या होगा, जैसे प्रकाश अगर वायु से जल में जा रहा है या जल से वायु में निकल रहा है, या आप कहीं मान लीजिए कांच से जो है जल में जा रहा है, तो एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाएगा तो ना तो प्रकाश की चाल सेम रहेगी और ना ही प्रकाश सीधी रेखा में चल पाएगा, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन आएगा, वो आगे हम लोग अलग अलग टॉपिक में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, तो इन सब टॉपिक्स में हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है, परावर्तन अपवर्तन जो भी होता है, ठीक है। तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन होता है, दोनों बातें। प्रकाश का परावर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है। तीसरी बात ये जान लें, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, ये भी बात ध्यान रखें बच्चा, ठीक है। प्रकाश आपका जो होता है हमेशा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तभी प्रवेश कर पाता है जब ट्रांसपेरेंट मीडियम हो, और प्रकाश जो होता है ये बिना माध्यम और माध्यम दोनों हो तो चल सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे प्रकाश बिना माध्यम के भी चल सकता है। भाई अगर हम बात करें माध्यम में, तो माध्यम में तो चलता ही है, माध्यम में तो लगभग एनर्जी आपकी चलती है, ठीक है। लेकिन प्रकाश जो है बिना माध्यम के भी चल सकता है, तो इस बात का आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि प्रकाश बिना माध्यम के भी चल सकता है। तो ये इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। और जो सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है जो हमने यहाँ पे लिख दिया है, वर्ण विक्षेपण होता है, उस बात को अगर हम लोग एक लाइन में और लिखे तो आप कह सकते हैं प्रकाश में 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग। कौन कौन से रंग होते हैं भाई? विबग्योर। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। कौन कौन से रंग होते हैं? विबग्योर। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो प्रकाश की किरणें हैं, इसमें जो आपका ब्लू कलर का रंग होता है, ठीक है, कुल 7 प्रकार के रंग होते हैं, लेकिन ब्लू और इंडिगो, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं नीला और आसमानी, ये 2 तरीके के रंग ऐसे होते हैं जिनको हमारी आंखें जो है डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती, उन्हें अलग नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हमारी आंखें सिर्फ और सिर्फ 6 प्रकार के रंगों को ही देख पाती हैं। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको एक बात याद रखना है कि जो हमारी आंखें होती हैं, इनकी जो सेंसिटिविटी होती है वो पीले रंग के लिए बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है ना, पीले रंग के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं, ग्रीन रंग के लिए मतलब हरे रंग के लिए अच्छी होती हैं, ठीक। और जो लाइट की स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट, ये सारी बातें सिर्फ आपको ऐसे ही रिमेंबर करने की हैं, ये बेसिक बातें चल रही हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो, उसकी अगर हम बात करें बेटा, तो वो सभी रंगों के लिए समान होता है। ऐसा नहीं है कि अगर कलर हमारे चेंज हो रहे हैं तो स्पीड, जो प्रकाश की गति है, वो परिवर्तित होने वाला है। तो यहाँ पे इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे प्रकाश की गति। एक चीज़ और यहाँ आप ध्यान रखेंगे, प्रकाश की जो गति होती है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। तो हम प्रकाश की अगर गति की बात करें, प्रकाश की गति, तो प्रकाश की गति में हम यहाँ पे 3 माध्यम लेंगे जहाँ पे प्रकाश की गति हम समझने वाले हैं। पहला माध्यम लेंगे वायु, दूसरा माध्यम लेंगे जल, और तीसरा माध्यम लेंगे कांच। इन माध्यम में हम प्रकाश की गति को समझते हैं। तो जो आपका वायु होता है, वायु में प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
जल में जो प्रकाश की गति होती है वो 2.25 मतलब 2.25 गुणे 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, और कांच में जो होता है ये 2 गुणे 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। जो वायु में प्रकाश की चाल होती है इसको अगर हम किलोमीटर में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे 3 गुणे 10⁻8 की जगह हम यहाँ 5 कर देंगे। किलोमीटर में लिखने जा रहे हैं तो किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। इसको भी ऐसे ही आप लिख सकते हैं 2.25 गुणे 10⁻5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो जब भी आप किलोमीटर प्रति सेकेंड में लिखना चाहेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसे नंबर में भी लिख सकते हैं, 3 के बाद 5 0 मतलब 5 बार 0 आप लगा करके इसको आप वैसे भी लिख सकते हैं। अब ऐसा लिखना जरूरी क्यों होता है, रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा और वहाँ पे वायु में प्रकाश की चाल तो दिया रहेगा लेकिन आपको डायरेक्ट ये वैल्यू ना दे करके हो सकता है किलोमीटर में बदल के दे दे, या ऐसा भी हो सकता है कि उसको डायरेक्टली पूरे कंप्लीट नंबर्स में लिख दे, पावर में ना 10 के पावर में ना लिखे। तो इस बात का आप ध्यान रखें, यहाँ कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी परिवर्तित किया जा सकता है। तो आपको थोड़ा बहुत इसमें चेंज करके वैल्यू को याद रखना आना चाहिए, या मीटर से किलोमीटर में कितना होगा, किलोमीटर से मीटर में कितना होगा, ये सारी बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। अब इसके बाद हम प्रकाश किरण की बात करेंगे, हम इसके बाद बात करेंगे प्रकाश किरण की। ये बेसिक चैप्टर है हमारा। प्रकाश किरण की बात करें तो जैसा कि हमने बताया था प्रकाश की किरण जो होती है किसी भी स्रोत से निकलने वाले प्रकाश की जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो प्रकाश की दिशा में जा रही होती हैं, किसी भी स्रोत से, किसी भी प्रकाशिक स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की वो काल्पनिक रेखाएं जो प्रकाश की दिशा को दिखाती हैं, उन्हें हम लोग प्रकाश किरण बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई स्रोत है तो इससे प्रकाश की किरणें निकल के जाएंगी ऐसे, तो ये जो काल्पनिक रेखाएं जो खींची जाती हैं जो प्रकाश की दिशा को दिखा रही हैं, प्रकाश इस दिशा से उस दिशा में जा रहा है, तो इसको बोला जाता है प्रकाश की किरण, ठीक है। क्या बोलेंगे, प्रकाश किरण बोलते हैं। अब इस प्रकाश किरण का एक समूह होता है जिसे प्रकाश पुंज कहा जाता है, ठीक है। अगर हम बोलें प्रकाश पुंज क्या होता है, यहाँ पे देखें, ये बेसिक पॉइंट है, बस इसको आप समझ लें। प्रकाश पुंज क्या होता है, तो आप कहेंगे प्रकाश किरणों के एक दिशीय समूह को, मतलब एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश किरणों का जो समूह होता है वो प्रकाश पुंज कहलाता है, ठीक है। प्रकाश पुंज जो है एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश की किरणों का जो समूह होता है उसे हम प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 तरीके की जो है प्रकाश पुंज आपको देखने को मिलेंगे। एक मिलेगा अपसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी जिसको आप डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट बोलते हैं प्रकाश पुंज, और समांतर प्रकाश पुंज। क्या होता है, समांतर प्रकाश पुंज। देखें ध्यान से, जो अपसारी प्रकाश पुंज है, अभिसारी प्रकाश पुंज है और समांतर प्रकाश पुंज है, इनको हम थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ देखते हैं। आई होप जितना मैंने अभी बताया वो आपको समझ में आ रहा होगा। जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और जो भी टॉपिक आपको पढ़ना हो स्पेशली आप वो मुझे रिकमेंड कर सकते हैं, बता सकते हैं। मैं उस टॉपिक पे जल्दी से जल्दी वीडियो लाने का प्रयास करूँगा और आप लोगों को प्रॉपर उन सारी चीज़ों से अवगत कराऊँगा जो आप चाहेंगे, ठीक है। तो अभी अगर हम बात करें यहाँ पे तो प्रकाश पुंज 3 तरीके के हैं। हमने बोला 3 तरीके के प्रकाश पुंज, तो कौन कौन से होते हैं। देखिए हम बोलेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी क्या होता है, अभिसारी का मतलब ये समझिए किसी स्रोत से निकलने वाले प्रकाश की किरणें अगर जाकर किसी एक बिंदु पर मिलते हैं, तो उसे बोलते हैं अभिसारी। क्या बोलेंगे, अभिसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी याद रखें, अपसारी प्रकाश पुंज जब भी किसी भी स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें फैल जाती हैं, दूर दूर चली जाती हैं, तो उनको बोला जाता है अपसारी प्रकाश किरणें। क्या बोला जाता है, अपसारी प्रकाश किरणें, ठीक है। अब आपको ये दोनों पढ़ने के बाद तो इतना समझ में आ गया होगा कि समांतर प्रकाश पुंज क्या होता होगा। समांतर प्रकाश पुंज में सारी की सारी प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या होंगी, समांतर होंगी, कभी भी कहीं ये मिलेंगी नहीं। तो ये होती है आपकी समांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज।
और समांतर प्रकाशपुंज। तो इन तीनों को आप जो है ध्यान रखिएगा। तो प्रकाश की किरण क्या होती है, प्रकाशपुंज क्या होता है। अगर पुंज की बात करें बेटा तो इसी को हम लोग बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। इसी को हम क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट, लाइट रेज और बीम ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, अभिसारी, अपसारी और समांतर। तो बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो में बस इतना ही है, आज के इस लेक्चर में इतना ही है। आप इसे देखें, पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप बेटा हम आपको जो है हर एक टॉपिक का हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में वीडियो प्रोवाइड करेंगे। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। और अगर आपको किसी नए टॉपिक पर भी, फिजिक्स के किसी भी नए टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए जो आपको पढ़ने में कठिनाई हो रही है, आप वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। वैसे मैं सीक्वेंस में तो चल रहा हूँ, सारे टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कुछ स्पेशल टॉपिक भी अगर आपका होगा तो हम उस पर वीडियो लेकर के आएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।